नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपसे ब्यूटी। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई 3 के माध्यम से नियुक्त हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने 18 महीने के डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रभावित शिक्षकों में भारी नाराजगी और असमंजस का माहौल है। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के सभी नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया था और अब अचानक नौकरी समाप्त करने का फैसला उनके भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल मामला 18 महीने के डीएलएड कोर्स की वैधता से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने कोरोना महामारी के दौरान विशेष परिस्थितियों में कुछ संस्थानों के लिए 18 महीने का डीएलएड कोर्स संचालित करने की अनुमति दी थी। बाद में इस कोर्स की मान्यता और इसके आधार पर सरकारी नियुक्ति को लेकर कई तरह के कानूनी और प्रशासनिक सवाल उठने लगे थे। इसी विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने संबंधित नियुक्तियों की समीक्षा की और अब सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि डीईओ को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी शिक्षकों की पहचान कर उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए जिनकी नियुक्ति केवल 18 महीने के डीएलएड प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है। विभाग का कहना है कि नियुक्तियां निर्धारित योग्यता के अनुरूप नहीं पाई गई है, इसलिए नियमों के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक है। अब आपको आगे बता दें कि इस फैसले के बाद से सबसे बड़ा सवाल उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर खड़ा हो गया है जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर या बरसों की तैयारी के बाद टीआरई 3 के जरिए सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा किया था। अब नौकरी समाप्त होने की स्थिति में उनके सामने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कई शिक्षकों ने इस आदेश को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के समय उनके प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए थे। ऐसे में गलती उम्मीदवारों की नहीं बल्कि व्यवस्था की है। शिक्षक संगठनों ने भी शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यदि किसी कोर्स की मान्यता को लेकर विवाद था तो इसकी जांच भर्ती से पहले होनी चाहिए थी। नियुक्ति देने के बाद शिक्षकों की सेवा समाप्त करना कहाँ का उचित काम है। कई संगठनों ने सरकार से आदेश वापस लेने और प्रभावित शिक्षकों को राहत देने की मांग की है। साथ ही यह भी संकेत दे दिए हैं कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग अपने आदेश पर अमल कराने की तैयारी में जुटा है, जबकि प्रभावित शिक्षक न्यायिक राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत और सरकार दोनों स्तरों पर देखा जाए तो बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है, इंतजार है कि सरकार इस विवाद का कोई समाधान निकालती है या फिर हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या कुछ अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।